नमस्कार, मैं पंडित काशीनाथ मिश्र, हस्तरेखा विशेषज्ञ, आप सभी को जीवन निष्कर्ष चैनल में स्वागत है। आज का मेरा विषय है हथेली का कौन सा कलर उत्तम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाल, रेड कलर। रेड कलर के जो हाथ होते हैं वो वे बड़ी क्रोधीपूर्ण होते हैं। क्रोध में आकर के अपने सारे काम को किए हुए को नष्ट कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम लोग सलाह देते हैं कि आप क्रोध पर नियंत्रण रखें तो उत्तम रहेगा। चूँकि वे लाख भी समझाने पर जो उनके दिमाग में बैठ जाता है वह हटता नहीं है। जो समझाने जाएगा उसी को वे ऐसे बोल देंगे जिसमें सुनने वाला व्यक्ति उनके सामने नहीं जा सकता है। और ऐसे लोग जो हैं अपने पैरों में अपने सुख में कमी कर लेते हैं और पछताते हैं जीवन भर। तो ऐसे लोगों से हम लोग आग्रह करते हैं कि भाई आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, घर में, समाज में, सभी जगह, तो आप हर चीज़ में सफल कर जाइएगा। आपके सफलता को जो है यही क्रोध आपको नुकसान कर रहा है। अब हम बात करते हैं अत्यधिक लाल। वैसा जिसे देखते देखते लगता है कि पूरा हाथ है लाल है, गजब किस्म का लाल। या वैसे व्यक्ति काफ़ी क्रोधीपूर्ण होते हैं, उग्र होते हैं, सनकी टाइप का होते हैं। उनको कोई बात का बड़ी दिमाग में सनकी बैठ जाता है और वो सनकी में जो है कोई सामान को फेंक देना, तोड़ देना, उठाकर फेंक देना, तुरंत थोड़ी सी बात पर किसी से झगड़ा कर लेना और जीवन भर हिरन की तरह तड़पते हैं सुख के लिए कि मुझे क्यों सुख नहीं मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति के लोग को जो है हम लोग हैं समझाते हैं पामिस्ट्री होने के नाते कि भाई आप क्रोध पर नियंत्रण करें और आप काम में लग जाइए। चूँकि आपका दिशा भटकता है, क्रोध में अब चलते हैं पूरब लेकिन आपको निकल जाइएगा पश्चिम। काम करने के लिए कुछ चलिएगा, कुछ हो जाएगा। यदि दूसरा कोई कुछ बोलता है तो तुरंत नाराज भी हो जाना है। इसको पर यदि कंट्रोल कर लेते हैं, आप संयम रखते हैं तो बड़ी लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं गुलाबी, पिंक कलर। बहुत ही ऐसे हाथ दे करके हम लोगों का मन जो हृदय है गदगद हो जाता है और सोचते हैं कि ऐसे हाथ वाले को जितना भविष्यवाणी देना है माँ अम्बे की कृपा से एकदम देते हैं और सफल भी होते हैं। सफल प्रशासनिक, सफल इंजीनियर, सफल डॉक्टर, सफल राजनेता, सफल व्यवसायिक, सफल अभिनेता, ऐसे लोग पाए जाते हैं। सबका बातें लोग सुनते हैं और अपने मन में जो बात सोच लेते हैं वही करते हैं। असत्य भी होता है। इन लोगों का देवता पर भी विश्वास होगा, किसी को जवाब भी देंगे, बड़ी सोच समझ कर जवाब देंगे। तो गुलाबी कलर के जो है बड़ी प्रशंसा की दृष्टि से हम लोग देखते हैं। सारी रेखाएं ठीक हो और सूर्य रेखा, भाग रेखा भी उत्तम है। तो हम लोग जो भविष्यवाणी होता है, माँ अम्बे क्या नाम लेकर मैं भविष्यवाणी देता हूँ और मेरा भविष्यवाणी अधिकतर सत्य होता है। तो अब हम बात करेंगे पीला। पीला कलर जो है एकदम आलसी का कलर है, रोगी का कलर है। दिन भर सोए रहना है तो सोए में ही समय बिता दिए, घर से बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ अपने दिमाग को एक बात को घोर माठा करके अपने परे परे रहना है। ऐसे लोगों का रूटीन सही नहीं रहता है। लाख भी बढ़िया रेखा है, भाग रेखा भी है, सूर्य रेखा भी है, लेकिन सब कोई काम का नहीं। आलसीपन होते हैं, आलसी में इनका समय व्यतीत हो जाता है और रोग का शिकार बन जाते हैं।
ऐसे लोगों का जो है पित्त संबंधी बीमारी होता है, पाचन संबंधी बीमारी होती है। तो ऐसे लोगों के हम सुझाव देते हैं पामिस्ट्री होने के नाते कि आप अपना रूटीन बनाइए और अपने मन में हमेशा मन को रोमांटिक मूड में रखें, हंसते हुए रहिए, तो आपका सारा काम हो जाएगा, आप निरोग भी हो जाइएगा। यदि आप डॉक्टर से दिखाते हैं तो आप तुरंत ठीक भी हो जाइएगा, दवाई भी सेट कर जाता है। लेकिन इस चीज़ में यदि आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो रोगी कई लोग शिकार हो जाते हैं। और अब हम बात करते हैं चिकनी त्वचा। हाथ जो है समान कलर की है और चिकनी त्वचा है। ऐसे व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लेते हैं और अपने कर्मों के द्वारा, अपने मेहनत करके संयम से अपने एक पथ पर बढ़ते हुए 10 दिमाग में नहीं रखते हैं, 10 काम दिमाग में नहीं रख पाते हैं। जिस काम का निर्णय लेते हैं उसमें सफल कर जाते हैं। साधारण परिवार में भी जन्म लेकर वे व्यक्ति बात करने का ढंग, सोचने का ढंग, खर्च करने का ढंग बहुत उत्तम रहता है। पिंक कलर के बाद जो है यही त्वचा, जो त्वचा के बारे, चिकनी त्वचा के बारे में जो बात बता रहे हैं, ऐसे लोग होते हैं बड़ी मेहनती होते हैं। और रह गई बात सूखी त्वचा, जो सूखा हुआ, जैसे हाथ जो सब सूखा हुआ है, गदादार नहीं है, रेखा है, दिखाई दे रहा है, सब है लेकिन कुछ नहीं। यह व्यक्ति जितने जगह पर है, जितना काम बढ़ाया जाएगा, जो सौंपा जाएगा उतना ही करेंगे, उससे एक डेग आगे नहीं बढ़ेंगे। उनको लगेगा कि हमसे समझदार इस दुनिया में कोई नहीं है। वे एक काम से बढ़कर के अपना दिमाग कुछ नहीं लगा सकते हैं। इस तरह के हाथ जो है लेबरों के हाथ में पाई जाती है, जो साधारण लेबर होते हैं, रिक्शा चालक बनते हैं, जो चलाते हैं, मेहनत करते हैं। आज जो मेहनत करेंगे वही मुझे खाना है, मुझे क्या लेना देना नहीं है, उनको आगे कुछ नहीं। अब रह गई बात, दूसरी बात जो करते उनको हम लोग समझाते हैं कि भाई थोड़ा सा आप बचत कर लीजिए, थोड़ा आलस को हटा दीजिए। ये नहीं है कि जितना आप कमाते हैं सब खर्चा कर दीजिए, तो आप भी अच्छे बन जाइएगा। क्योंकि आदमी कर्म के द्वारा भी आदमी बहुत अपने समय को उत्तम कर लेता है, कर्मों के द्वारा। अब हम बात करते हैं रूखी त्वचा, जैसे एकदम रूखा सूखा त्वचा है, एकदम वो बीमारी का हाथ होता है। ऐसे लोगों का जो हाथ है, लीवर की बीमारी, किडनी संबंधी बीमारी, मानसिकता संबंधी बीमारी सब चपेटे रहता है। इन लोगों को हमेशा रोमांटिक मूड में रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम लोग सलाह देते हैं कि भाई आप नियम से अपना एकदम जगिए और हंसते रहिए, तब जा कर के आपके हाथ का रूखी सूखी जो है ये तरहती है, ये बदल जाएगा और आपका जीवन परिवर्तन होगा। क्योंकि ऐसे रूखी सूखी हाथ में जो रेखाएं होती है वो प्रभावहीन हो जाती है। तो मैं बताया एक कलर के बारे में। कलर यदि बढ़िया पसंद आ गया, पिंक कलर है, तो हम लोग अच्छा भविष्यवाणी दे देते हैं। चिकना हाथ है, रेखाएं भी ठीक है, सभी अपनी जगह पर है। लेकिन रूखी सूखी हाथ है, उसमें रेखा भी है, तो उसमें भविष्यवाणी देने में हम लोग को सोचना पड़ता है। और माँ अम्बे का आशीर्वाद है कि जो हम लोग निर्णय हम लेते हैं वो में माँ हमारी अम्बे मुझको सफल बनाती है, और मैं ज़्यादा सच्चाई के रूप में देखना चाहता हूँ। और किसी को सलाह भी देते हैं इसलिए कि कर्म के द्वारा भी भाग तो है ही, लेकिन कर्म के द्वारा भी अपने हम हर चीज़ को बदल सकते हैं। यदि मेरा क्रोध में सारा काम नष्ट हो रहा है तो क्रोध पर नियंत्रण करिए, क्या दिक्कत है। समझौता रखिए, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जिस भी क्षेत्र में जो समझौता अपने दिमाग में रखता है। जो व्यक्ति अहंकार, जैसे वे रेड कलर की जो बात की है ना, अत्यधिक रेड कलर की बात करते हैं, यदि उनके पास सब समर्थ हो गए, धनवान हो गए, राजनेता हो गए, सब चीज़ हो गए, लेकिन थोड़ा सा क्रोध में, अहम में, घमंड में सब चीज़ को नष्ट कर देते हैं।
ये लोग हम पहले सलाह देते हैं कि भाई अपना क्रोध पर नियंत्रण करना आवश्यक है। क्रोध मेरे हर सुख को बर्बाद कर देता है। बंधुओं, यदि मेरा यह सुझाव अच्छा लगे तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। नमस्कार।